द ड्रीमर मिल्कमेड। द ड्रीमर का मतलब है सपना देखने वाली, सपना देखने वाली, और मिल्कमेड का मतलब है दूध वाली औरत, दूध वाली औरत। ओवरऑल इसका मतलब है कि दूध वाली औरत सपने देख रही है। क्या सपने देख रही है, क्या उसके विचार हैं, किस प्रकार के सेंटेंस प्रयोग हुए हैं, टेंस, स्ट्रक्चर, मीनिंग, एक एक वर्ड का हिंदी मीनिंग सीखेंगे। टेकिंग अ लार्ज कंटेनर ऑफ मिल्क ऑन हर हेड, अ मिल्कमेड वाज ऑन हर वे फॉर सेलिंग इट। यहाँ तक एक सेंटेंस है, एक एक वर्ड को समझते हैं। टेकिंग का मतलब है लिए हुए, टेकिंग का मतलब है लिए हुए। अ लार्ज कंटेनर ऑफ मिल्क, दूध का एक बड़ा डब्बा लिए हुए। ऑन हर हेड, ऑन का मतलब है पर, हर हेड मतलब अपने सिर, अपने सिर पर एक बड़ा कंटेनर दूध का लिए हुए। आ मिल्क मेड मतलब दूध वाली औरत, वॉज थी, ऑन हर वे अपने रास्ते पर, अपने रास्ते पर, इसका मतलब है ऑन हर वे फॉर सेलिंग इट। फॉर का मतलब है के लिए, किसके लिए थी, सेलिंग के लिए। सेल मतलब बेचना, और फॉर के बाद मतलब प्रीपोजिशन टू के अलावे अगर वी मतलब वर्ब आता है तो वो वी फोर में आता है। तो फॉर सेलिंग मतलब बेचने के लिए, इट मतलब यह, इट प्रयोग हुआ है मिल्क के लिए क्योंकि बेचने के लिए वो दूध जा रही थी। एज हर स्टेप्स वर मूविंग टुवर्ड्स द मार्केट, एज का यहाँ पर मीनिंग है जैसे जैसे, जैसे जैसे हर स्टेप्स उसका पैर या वो, वर मूविंग वो बढ़ रही थी, टुवर्ड्स द मार्केट बाजार की तरफ। जैसे जैसे उसका स्टेप, उसका पैर, या जैसे जैसे वो बाजार की तरफ बढ़ रही थी। यहाँ पर स्ट्रक्चर है, देखिए क्या, सबसे पहले सब्जेक्ट है, इसके बाद वाज ए वर्ड, फिर वी फोर, उसके बाद प्रीपोजिशन, उसके बाद ऑब्जेक्ट। जैसे जैसे वो बाजार की तरफ बढ़ रही थी, हर इंक्लिनेशन उसका जो इच्छा था, टुवर्ड्स वेल्थ, टुवर्ड्स का मतलब है की तरफ, टुवर्ड्स का मतलब की तरफ, किसकी तरफ, तो वेल्थ की तरफ, वेल्थ मतलब धन की तरफ। उसका जो इच्छा था धन की तरफ, वॉज बीइंग इनहैंस्ड, वो बढ़ती जा रही थी, मतलब पैसे के प्रति जो उसका इच्छा था वो बढ़ती जा रही थी। स्ट्रक्चर क्या है, यहाँ पर देखिए सबसे पहले यहाँ पर है ऑब्जेक्ट, इसके बाद यहाँ पर है वॉज या वर आएगा, इसके बाद बीइंग प्लस V3, मतलब पास्ट, पास्ट कंटिन्यूअस का पैसिव सेंटेंस है। पास्ट कंटिन्यूअस का पैसिव क्या होता है, ऑब्जेक्ट वॉज या वर प्लस बीइंग प्लस अदर वर्ड, बीइंग के साथ V3 प्लस अदर वर्ड। आगे है इनहेंस का मतलब होता है बढ़ना, बीइंग इनहेंस्ड मतलब बढ़ा जा रहा था, बढ़ रहा था, पैसिव में है। अ सर्ज ऑफ एक्साइटमेंट ऑफ मनी, मतलब है मनी का मतलब पैसे, ऑफ मतलब की, एक्साइटमेंट मतलब उत्साह, सर्ज, सर्ज का यहाँ पर मतलब है खुशी या लहर, मतलब पैसे के प्रति, पैसे का जो उत्साह था उसका लहर। बाय सेलिंग मतलब बेचकर, द मिल्क, दूध बेचकर, बाय का मतलब है कोई काम करके या करने के बाद, बाय सेलिंग द मिल्क, दूध बेचने के बाद पैसे की जो उत्साह था, उसका जो लहर था, वॉज नोटिसेबल, वो ध्यान देने योग्य था, वो देखने योग्य था। ये इसमें है सब्जेक्ट वॉज ए वर्ड प्लस अदर वर्ड आप बोल सकते हैं, जो कि स्टेट ऑफ बीइंग की बात कर रहा है। सी बिगेन टू ड्रीम, सी बिगेन टू ड्रीम वो देखने लगी, क्या देखने लगी, ड्रीम करने लगी, सपना देखने लगी। सी बिगेन टू ड्रीम वो सपना देखने लगी। हाउ कैसे, सी वुड ड्रीम यूज दैट मनी, वो सपने का जो पैसा था
उसे कैसे वो यूज करेगी, उस पैसे को सपने में, काल्पनिक जो पैसे था वो कैसे यूज करेगी, उसके बारे में वो सपना देखने लगी कि पैसे को हमें कैसे आगे यूज करना है। She was murmuring, subject was a verb plus V4, past continuous, वो मुरमुरिंग कर रही थी मतलब उच्चारण कर रही थी, द वर्ड्स शब्दों का वो उच्चारण कर रही थी, एंड और मूविंग हर हैंड्स और अपने हाथ को मूव कर रही थी। जिसे लोग बोलते हैं तो अपने हाथ को भी इशारा करते हैं, इधर उधर घुमाते हैं, आगे पीछे करते हैं, इशारा करते हैं हाथ से। उसी तरीके से वो शब्दों का उच्चारण कर रही थी और अपने हाथों को भी मूव कर रही थी। हर ड्रीम, उसका सपना, टूक हर इन अ डिफरेंट वर्ल्ड, उसका सपना टूक ले गया, पास्ट इंडेफिनिट है, सब्जेक्ट और वे टू, उसका सपना ले गया हर, उससे, किसको, दूध वाली औरत को, इन अ डिफरेंट वर्ल्ड मतलब अलग दुनिया में ले गया। जैसे लोग सपने में खो जाते हैं, अलग दुनिया में चले जाते हैं, उसी तरीके से सपने में वो खो गई, अलग दुनिया में उसे सपना ले गया। एंड और सी सैड टू हरसेल्फ, वो कही, पास्ट इंडेफिनिट, सब्जेक्ट वी टू, से का वी टू, सैड टू हरसेल्फ, वो खुद से कही, क्या कही, द मनी, पैसे, आफ्टर सेलिंग द मिल्क, दूध बेचने के बाद, आफ्टर मतलब के बाद, सेलिंग मतलब बेचना, मिल्क मतलब दूध, दूध बेचने के बाद पैसे, वुड बी यूज्ड, वो यूज किया जाएगा। यहाँ पर विल आता लेकिन सेंटेंस पास्ट का और नरेशन के अनुसार यहाँ पर विल का वुड हो गया। वुड बी यूज्ड, वो प्रयोग किया जाएगा, किस लिए, फॉर परचेजिंग, परचेज का मतलब है खरीदना, फॉर मतलब के लिए, खरीदने के लिए, क्या खरीदने के लिए, 100 चिक्स, 100 मतलब 100, चिक्स मतलब मुर्गी का बच्चा, दूध बेचकर वो पैसे का प्रयोग करेगी और वो 100 मतलब 100 मुर्गी का बच्चा वो खरीदेगी, खरीदने के लिए वो पैसे का यूज किया जाएगा। एंड और when chicks would be fully grown, when मतलब जब, चिक्स मतलब मुर्गी का बच्चा, would be fully grown मतलब ग्रो का मतलब है बढ़ना और फुल्ली का मतलब है पूरी तरीके से, जब मुर्गी का बच्चा पूरी तरीके से बढ़ जाएगा, आई वुड सेल, आई का मतलब मिल्क मतलब दूध वाली औरत, आई वुड सेल देम, मैं उन लोगों को बेच दूंगी। ये वो सोच रही थी कि जब वो मुर्गी का बच्चा बढ़ जाएगा पूरी तरीके से तो मैं उसे बेच दूंगी, एट अ गुड प्राइस मतलब एक अच्छे दामों में। जब भी आप कोई प्राइस बताते हैं तो वहां पर एट का प्रयोग करते हैं, और देम प्रयोग हुआ यहाँ पर मुर्गी के बच्चे के लिए, आई प्रयोग हुआ है मिल्क वाली औरत के लिए, सब्जेक्ट वुड, वी1 सेल मतलब बेचना, मैं बेच दूंगी देम उन लोगों को, एट अ गुड प्राइस एक अच्छे दाम में। फॉर बाइंग टू गॉड्स, फॉर मतलब के लिए, किसके लिए, बाइंग खरीदने के लिए, टू गॉड्स दो बकरियां खरीदने के लिए मैं उन लोगों को एक अच्छे प्राइस में बेच दूंगी, मतलब मैं बकरी खरीदूंगी। When जब, द गोड्स बकरियां, वुड बी फुल्ली ग्रोन जब बकरियां पूरी तरीके से बड़ी हो जाएगी, मैं बच्चे खरीदूंगी और वो जब बड़ी हो जाएगी, बढ़ जाएगा, तो आई कुड सेल देम, मैं उसे बेच सकती हूँ, एट एन इवन बेटर प्राइस। एट मतलब जब भी आप प्राइस बताते हैं, इवन मतलब भी अच्छे, बेटर प्राइस मतलब अच्छे कीमतों में भी मैं उससे बेच सकती हूँ, अच्छे कीमतों में बेच सकती हूँ। स्टिल ड्रीमिंग, सपने देख ही रही थी, सी सैड टू हरसेल्फ, वो खुद से कही, सब्जेक्ट वी टू और यहाँ पर हरसेल्फ खुद के लिए प्रयोग हुआ है, वो खुद से कही, सुन जल्द ही, आई वुड बी एबल टू बाय, मैं योग्य हो जाऊंगी, आई वुड बी मैं हो जाऊंगी, एबल समर्थ हो जाऊंगी, योग्य हो जाऊंगी, टू बाय खरीदने के, टू मोर कॉज दो से ज्यादा गाय, दो से ज्यादा गाय मैं खरीदने के योग्य हो जाऊंगी, समर्थ हो जाऊंगी क्योंकि मेरे पास पैसे होंगे।
एंड और क्या, आई वुड हैव मेरे पास होगा, क्या होगा, अ लॉट ऑफ मनी, बहुत सारे पैसे होंगे मेरे पास, विद अ लग्जरियस लाइफ, और लग्जरियस लाइफ के साथ मेरे पास बहुत सारे पैसे होंगे। लग्जरियस लाइफ का मतलब है कि मेरे पास अच्छे मकान होगा, गाड़ियां होंगी, अच्छी सुविधाएं होंगी, लग्जरियस लाइफ। विद दीज हैप्पी थॉट्स, विद का मतलब है से, दीज हैप्पी थॉट्स ये अच्छे या खुशी वाले विचारों से, सी बिगन टू स्कीप, वो स्कीप करने लगी और जंप करने लगी। वो इस तरीके से, मतलब इतना सारे सोचने के बाद इंसान जब खुश होता है तो वो कूदने लगता है, उछलने लगता है, उसी तरीके से वो स्किप करने लगी, जंप करने लगी। और सडनली अचानक से, सी ट्रिप्ड एंड फेल, सी ट्रिप्ड वो फिसल गई, और फेल मतलब गिर गई, मतलब वो फिसल कर गिर गई। वो सपने में, सपने देखते देखते उछलने कूदने लगी, तो वो अचानक से उसका पैर फिसला और वो गिर गई। इसका मतलब ये है, द जग, जो जग है, जग जो था, मतलब आप बोल सकते हैं कि कंटेनर जो है वो ब्रोक, ब्रेक मतलब है तोड़ना, और ब्रोक V2 में प्रयोग हुआ है पास्ट इंडेफिनिट में। वो जग टूट गया एंड और ऑल द मिल्क मतलब सारा दूध, स्प्लिट का मतलब है बिखर जाना, टूट जाना, जैसे कि दूध जमीन पर गिरेगा तो बिखर जाएगा, तो सारा दूध बिखर गया ऑन टू द ग्राउंड मतलब जमीन के ऊपर, ऑन टू का मतलब है पर, जमीन के ऊपर सारा का सारा दूध बिखर गया, क्योंकि जग टूट गया तो सारा दूध जमीन पर बिखर गया। नो मोर ड्रीम, ज्यादा सपने नहीं, सी क्राइड फुलिशली, सी क्राइड वो रोई, क्राई का V2, क्राई मतलब रोना, सी क्राइड सब्जेक्ट V2 वो रोने लगी, मतलब वो रोई, फुलिशली मूर्खतापूर्ण तरीके से वो रोई। तो इस तरीके से इसका ट्रांसलेशन हुआ। फुलिशली यहाँ पर एडवर्ब है जो कि बता रहे हैं कि वो किस तरीके से एक्टिविटी की है, तो वो रोई, मूर्खतापूर्ण रोई। मोरल ये है कि डू नॉट काउंट, कि मत गिनती कीजिए, योर चिकन्स, अपने चिकन को, अपने मुर्गी को मत गिनती करिए, बिफोर दे आर हैच्ड, मतलब उसके बच्चे देने के, वो मुर्गी के अंडे देने से पहले अपने मुर्गी को मत गिनती करिए कि इतने में इतने पैसे हो जाएंगे, ये करूंगी, मतलब आपके पास अंडे होंगे, उसके बच्चे होंगे, उसके बाद आप सोचिए। इसका स्टोरी का सीख ये है, मोरल ऑफ द स्टोरी इस प्रकार से है। आई होप कि आपको एक एक लाइन, एक एक वर्ड समझ में आया है।